नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से नीरज शेखर, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, गाजीपुर से पारसनाथ राय, मछली शहर से बीपी सरोज, चंडीगढ़ से संजय टंडन और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एसएस आलूवालिया को टिकट दिया है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव हैं, जिनके सामने बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के खिलाफ पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ एसएस आलूवालिया चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने किरण खेर का टिकट काटकर चंडीगढ़ से संजय टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया है। देश के चुनावी माहौल में अब सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर है कि तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर को मानहानि का नोटिस भेजा है। बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि लोकसभा का अनुचित लाभ लेने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी का प्रसार किया गया और साथ ही उनकी छवि को धूमिल किया गया है। खबरों के मुताबिक यह नोटिस शशि थरूर के उस बयान को लेकर भेजा गया है जिसमें उन्होंने राजीव चंद्रशेखर पर मतदाताओं को पैसे बांटने और ईसाई समुदाय के बीच झूठ फैलाने की बात कही थी। नोटिस में कहा गया है कि थरूर की ओर से एक इंटरव्यू में राजीव चंद्रशेखर पर लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं और उनकी छवि को खराब करके लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए हैं। थरूर को इसके लिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और अपने बयान वापस लेने, आगे से फिर ऐसे झूठे बयान न देने और अफवाह फैलाना बंद करने के लिए कहा गया है। देश में चुनावी माहौल को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच एबीपी न्यूज का एक चुनावी सर्वे सामने आया है जिसमें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे के मुताबिक एक हफ्ते में इंडिया अलायंस का वोट शेयर 4% बढ़ा है। सर्वे की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 52% वोट मिल सकते हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 40% वोट जाने की संभावना है। इसके अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 6% और अन्य को 2% वोट मिल सकते हैं। हालांकि इस नए सर्वे में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इंडिया अलायंस को 4% की बढ़त मिल रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मछली खा रहे हैं और उनके साथ हेलीकॉप्टर में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी हैं। वीडियो के कैप्शन में तेजस्वी ने लिखा कि चुनावी भाग दौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक 8/4/2024। और वहीं इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद से बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि तेजस्वी यादव ने नवरात्रों में मछली खाई है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग सनातन की संतान बनते हैं लेकिन सनातन को अपनाते नहीं हैं। सावन में मटन बनाकर खाना और खिलाना, लेकिन आज नवरात्र के अवसर पर आप मछली खाते हुए वीडियो डालकर क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अपने धर्म, समाज, संस्कार पर लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कतई नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित करें। तेजस्वी के इस लंच वीडियो पर विवाद उठने के बाद उन्होंने बीजेपी के वार पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए ही हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही भी साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम। बता दें कि वीडियो के आखिर में मिर्ची दिखाते हुए मुकेश सहनी कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, उन्हें मिर्ची ना लगे तो वो हमसे मिर्ची मांग लें। चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के सत्तारूढ़ डीएमके पर जमकर निशाना साधा है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वेल्लोर में अंग्रेजी शासन के दौरान हुई क्रांति जैसी एक और क्रांति देखने को मिलेगी। एनडीए ने पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया, विकसित भारत की नींव रखी और तमिलनाडु में आज एनडीए को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि परिवारवाद वाली पार्टी कांग्रेस और डीएमके कभी भी तमिलनाडु की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सेंगोल को
जब देश की संसद में स्थापित किया गया था तो डीएमके ने इसका विरोध किया था। डीएमके राज में तमिलनाडु में विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। राज्य में आज लूट का खुला खेल चल रहा है। डीएमके की नीति फूट डालो और राज करो की है। ये दल भाषा, क्षेत्र, जाति और धर्म के नाम पर फूट डालकर राज करने का काम कर रहा है। डीएमके चाहती है कि हम लड़ते रहें। इसकी राजनीति बहुत ही खतरनाक है। मैं इसका पर्दाफाश करता रहूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने बिहार की 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी के हिस्से में 26 सीटें आई थीं, जिसमें से 3 सीटें पार्टी ने मुकेश सहनी की वीआईपी को देने की घोषणा की और अब बाकी बची 23 सीटों में से 22 पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि अभी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारना बाकी है। अब बात करें इस लिस्ट की तो आरजेडी ने पाटलिपुत्र से मीसा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य, पूर्णिया से बीमा भारती, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, शिवहर से रितु जायसवाल और मुंगेर से अनीता देवी महतो को टिकट दिया है। आरजेडी ने 23 में से 22 सीटों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बची 1 सीट सिवान लोकसभा सीट पर अभी प्रत्याशी की घोषणा होनी बाकी है। इस बीच खबर सामने आई है कि आरजेडी ने अपने मजबूत सिपाही रहे अवध बिहारी चौधरी के साथ ही खेला कर दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी कल मंगलवार को सिवान पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ कि लोकसभा का टिकट लेकर आए हैं। वे 1 महीने में कई बार कह चुके थे कि उन्हें टिकट मिल रहा है और कल मंगलवार को तो उन्होंने कह भी दिया कि टिकट मिल गया है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद वह घिर गए जब आरजेडी ने अपने खाते की 23 सीटों में से केवल सिवान के ही प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा नहीं की। हालांकि सिवान से टिकट मिलने का दावा वह अब भी कर रहे हैं, लेकिन खबरों की माने तो पार्टी लालू प्रसाद के पुराने विश्वासी दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब को लेकर अटकी हुई है। पार्टी हिना को अभी छोड़ना नहीं चाह रही, जबकि अरसे से इस परिवार से आरजेडी का नाता टूटा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में बिना किसी शर्त के बीजेपी का समर्थन करेंगे। राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि मैंने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि हम राज्यसभा या विधान परिषद नहीं चाहते हैं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं पीएम नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के समर्थन करने की घोषणा करता हूं। यानी अब ऐसा माना जा रहा है कि मन से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन साथ ही राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। आपको बता दें कि बीते दिनों राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि मन से एनडीए में शामिल हो सकती है, लेकिन अब राज ठाकरे ने अपने इस बयान से स्थिति साफ कर दी है। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि राज ठाकरे अपनी पार्टी के प्रमुख हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐलान किया था कि मोदी और अमित शाह जी को पांव रखने नहीं देंगे। वो महाराष्ट्र के दुश्मन हैं और अब इन्होंने अचानक ही पलटी मारी है। संजय राउत ने कहा कि क्या जादू हुआ है, कौन सी फाइल खोली गई है जिसकी वजह से राज ने बीजेपी को समर्थन दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि महंगे महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में चोरी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन पर तीखा हमला बोला है। हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान में कहा कि अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून ने उन्हें पकड़ लिया है और अदालत ने कठोरता से ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। ऐसे में केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना बेशर्मी है। उन्हें अब इस्तीफा देना चाहिए और किसी और को दिल्ली सरकार चलाने देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी बचा है, लेकिन इस बीच अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और ये सीटें काफी चर्चाओं में बनी हुई हैं
और इसी में शामिल है उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। इस बीच बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी उन्हें जहां से भी और जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसे निभाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें रायबरेली भेज देगी तो वहां भी वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। अपर्णा यादव ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें रायबरेली से टिकट देगी तो वे प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और साथ ही उन्होंने दावा किया कि वे निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को हरा सकती हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि जब मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट विधानसभा चुनाव लड़ी थी तब वहां परिस्थितियां काफी खराब थीं। उसके बावजूद मैं दूसरे नंबर पर आई थी। यहाँ तो फिर भी बीजेपी साथ खड़ी है। लोकसभा चुनाव से पहले जारी बयानबाजी के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि व्यापम जैसा कांड हुआ, 50 लोग मर गए, कई लोग जेल चले गए, बच्चे चले गए, अभिभावक चले गए, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह करप्शन नहीं दिखाई देता। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अभी 4 दिन पहले शिवराज जी और पुराने सीएस के खिलाफ लोकायुक्त की जांच की अनुमति सरकार से मांगी गई, पर यह अनुमति सरकार नहीं देती है। प्रधानमंत्री ईडी सीबीआई को नहीं दिखता है। देश के प्रधानमंत्री ऐसे 2 आंखों से करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।